बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग है डिस्काउंट सेंटर से रिलेटेड। तो आज की ग्रोसरी शॉपिंग हम करने वाले हैं डिस्काउंट सेंटर से। सो लेट्स गो। मज़े की चीज़ यहाँ बताती चलूँ कि डिस्काउंट सेंटर पे लग चुकी थी मेगा ऑफ़र, डिस्काउंट मेगा ऑफ़र। सो हम भी इससे फ़ायदा अवेल करते हैं और चलते हैं अंदर, और अंदर जाके आपको सारी कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। सो हर चीज़ की प्राइस उन्होंने मेंशन की हुई है। हेड एंड शोल्डर जितने भी शैम्पू यहाँ पे लिखे हुए थे, पैंटीन हो गया, डव हो गया, हेड एंड शोल्डर, आपको जोन सी भी कीमत मुनासिब लगती है और जोन सी भी चीज़ आप अपने घर में लेकर जाना चाहते हैं उस कीमत में आप लोग बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप पैंटीन में 50% डिस्काउंट है, तो वो 750 से 700 तक हो गया था। डव में 50 है और डिस्काउंट के बाद 445 हो गया है। इसी तरह सारी चीज़ों में उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट दिया हुआ है। सो आपके लिए जो भी आप लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं ग्रोसरी, वो आप यहाँ से आकर बाय कर सकते हैं। इसके अलावा और भी शैम्पू थे जिस पे सारी प्राइस वगैरह मेंशन थी, तो वो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये मुझे चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी है कि प्राइजेस साथ मेंशन कर दी गई हैं। पहले ऐसा होता था कि मुझे हर चीज़ की कीमत पढ़ के मोम को बतानी पड़ती थी। अब ये हो गया कि हर चीज़ का साथ मेंशन है कि 2 kg की चीज़ इतने की है, 3 kg की चीज़ इतने की है। तो वो मेरे लिए ज़बरदस्त हो गई है चीज़, क्या मुझे बताना नहीं पड़ता, वो खुद ही रीड आउट कर लेती हैं और उनको पता चल जाता है। तो इस तरह ये चीज़ जो प्राइजेस हैं वो मेंशन हो तो ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे से चीज़ें बाय करते हैं। जैसे कि अभी हम आ गए हैं सोप लेने। तो यहाँ पर जनाब मोम देख रहे थे कौन सा लें, डिटोल लें या सेफगार्ड लें, लाइफ बॉय लें। तो यहाँ पे सबकी कीमतें मौजूद हैं, सारी लिखी हुई हैं। हम लोग वैसे घर में जो यूज़ करते हैं वो सेफगार्ड है, तो मोम अभी उसकी प्राइस देख रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए आज ये जो वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाती हैं, ज़्यादातर मुझे बाज़ार का कमेंट आया कि अगर बाज़ार में आप शॉपिंग करने जाती हैं तो ड्रेसेस की प्राइजेस ज़रूर बताया करें। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज ये प्राइजेस भी आप लोगों के साथ मेंशन कर दूं, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल हो जाए। सो आगे चलते हैं और आगे से जाके ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। सो लेट्स गो। तो जनाब मैंने सारे सेफगार्ड, कैपरी, लक्स वगैरह मैंने सबकी प्राइजेस आपके साथ मेंशन कर दी हैं, ठीक है। तो यहाँ से जनाब ने सेफगार्ड रख ली है, ठीक है। अभी तक शैम्पू लिया और साबुन लिया है और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ली है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं विम की तरफ। हम लोग घर में मैक्स बार यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर विम भी थी, मैक्स बार भी थी। तो सबके रेट यहाँ पर मौजूद हैं। डिस्काउंट के बाद जितनी भी प्राइजेस हैं वो इन्हें मैंशन की हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ सारा सामान मैं ट्रॉली में रखती जा रही थी, मोम को लिस्ट से पढ़ के बताती जा रही थी और मोम लेते जा रहे थे। अच्छा जी, ये जो किचन में होती है इसको आई थिंक सो कूची बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, मोम इसको बोल रहे थे तार और मैं इसको बोल रही थी वायर। अगर मोम इसको तार बोल रहे थे तो मैं तार की इंग्लिश कर रही थी वायर, ठीक है। तो वैसे जो मैं ये सोशल मीडिया वगैरह पे देखती रहती हूँ ना, अगर कोई पोस्ट वगैरह, तो मुझे लगता है कि इसको कूची कहते हैं, ठीक है। और ये थोड़े से वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हमें उनकी उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी कुछ भी मिक्स हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती। अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखी थी, तो वो जो आसमानी में जो जीरत होते हैं इस पर कोन लगी होती है, ठीक है। मैं अभी इंग्लिश में उसको कोन ही कहती हूँ क्योंकि कमेंट्स पढ़ी थी उसमें तिल्फू कहते हैं कुछ लोग और कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो नाम मुझे ना मैंने कभी बोले और ना मैंने उसको खाया कभी, ठीक है। तो मैं उसको बस गूगल मैंने किया हुआ था और उसको मुझे ये पता कि कौन कहते हैं। मैंने कहा अगर मैंने कौन बोला नहीं था तो सब लोगों ने कहना है ये ज़्यादा कुछ बन रही है। तो मुझे सीरियसली कुछ चीज़ों के नाम बिल्कुल भी नहीं पता होते। एज यूजुअल मुझे सेंसोडाइन आज भी नहीं मिली, तो मैंने कोलगेट उठा ली थी। दैन टिशू की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से एक मैंने रोज़ पेटल वाली लेती हूँ हमेशा, तो उसके भी डिस्काउंट रेट सारा कुछ मेंशन था, तो एक मैंने वो ले लिया था इस दफ़ा और दूसरा मैंने रफ़ टिशू ले लिए थे। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन से हैं। सो ये नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। फ्लफ़ी से इनका नाम है ऐसे, ठीक है। पिंक टिशू होते हैं, तो ये भी अच्छा होता है कि नॉर्मल यूज़ के लिए, कहीं भी डस्ट वगैरह पड़ी है तो अगर आपको सॉफ़ करना है तो ये नॉर्मल यूज़ के लिए, ठीक है। सो एक मैंने रोज़ पेटल उठा लिया, एक फ्लफ़ी उठा लिया और इसके अलावा आगे चलते हैं और आगे जाके किचन एक्सेसरीज़ जो लेनी थी उनका भी आपको बताऊँगी। सबसे पहले मसालों की तरफ आ जाते हैं। किचन में जो मसाले वगैरह यूज़ होते हैं वो आपको दिखा देती हूँ। मसालों में घर में जो ख़त्म हुआ था वो गरम मसाला था और इसके अलावा इलायची जो चाय में डलती है वो ली है और सूखा धनिया जो था वो था हमारे घर और सौंफ भी थी, ज़ीरा और ये सारे ये जो होते हैं गरम मसाले वगैरह होते हैं जो डालते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया। पाउडर में भी था और दूसरी तरह भी था, साबित भी था। तो मोम कहती हैं जो साबित वाली होती है ना वही वाला लेना है। और काली मिर्च भी ली थी, तो काली मिर्च भी साबित वाली ली थी, ठीक है। कि खुद हम घर में उसको ना ग्राइंड करके पीस के ना तो पाउडर बना के खुद
खुद उसका इस्तेमाल करें। तो मोम ने मुझे पाउडर वाली चीज़ें नहीं लेनी थी, तो सब जो चीज़ें होती हैं ना वही वाली चीज़ें उन्होंने मुझे लेनी थी हैं, तो वो मैंने रख ली थी, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जनाब मैंने लुक आपके साथ शेयर कर दी है, काली मिर्च की भी प्राइसेस वगैरह सारा कुछ मेंशन है। तो ये जो होते हैं ना गरम मसाले वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस भी थोड़ी हाई होती हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ। चलो ओके। बाकी यहाँ पर और भी तरह तरह के मसाले थे, अनारदाना वगैरह भी यहाँ पर था, ठीक है। तो पाउडर फॉर्म में भी था और साबित भी, ठीक है, दोनों तरह से था। जो भी आपको लेना हो आप बाय कर सकते हैं। सो मोम गई थी चटनी वगैरह में अनारदाना डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, रहने दें, क्या करना है। मैं वैसे अनारदाना खाना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, अगर आपको भी अनारदाना के बेनिफिट पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो मैं तो फ़िलहाल आगे जाने लगी हूँ क्योंकि मुझे अनारदाना नहीं लेना था। सो लेट्स गो आगे। काफ़ी ज़्यादा मसाले में नज़र आ रहे थे तरह तरह के, कुछ चीज़ें हमारे घर में मौजूद थी और कुछ चीज़ें हम यूज़ ही नहीं करते। इसके अलावा आगे इलायचियाँ रह गई हैं, जो चाय में इलायची डलती है। जो मोमना तो मेरा व्लॉग देख रही हो तो देख लो, हम इलायची ले आए हैं, तो अगली दफ़ा जब भी तुम आओगी हमारे घर तो हम तुम्हें चाय में इलायची ज़रूर डाल कर देंगे। तुम कमेंट मारती हो मैं इलायची वाला, तो वो तुम हमें मारना छोड़ दो, तो हम तुम्हें इलायची वाली चाय पिलाएंगे, तुम बेफिक्र हो आइंदा। सो जनाब इलायची ले ली है, तो अब हम नेक्स्ट रो में जाने लगे हैं। तो यहाँ पे जनाब कॉलम्स बने हुए हैं, रोज़ बने हुए हैं, ठीक है, बड़ा इजी हो जाता है आप लोगों को ग्रॉसरी शॉपिंग करते हुए। सो दालों की तरफ आते हैं जनाब। इस दफ़ा भी हमने लोबिया ली कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग लोबिया बनाते ही कोई नहीं है। जब हमारी भाभी वापस आ जाएंगी तो वही लोबिया बनाएंगी, तो हम लोबिया खाएँगे। सो दालें वगैरह काफ़ी मतलब मंथ्स हो गए थे दालें वगैरह नहीं खाई, तो मोम को मैं कह रही थी कि दाल इस दफ़ा लेके जानी है। जब कुछ भी ना बना हो, लाइक कोई सब्ज़ी ना बनी हो या गोश्त वगैरह ना बनाओ, तो मैं 2 मिनट में जल्दी जल्दी से दाल तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। जो ब्राउन से कलर की होती है, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, आई थिंक सो मैसूर की दाल कहते होंगे उसको। तो ये मोम ने ऑरेंज कलर की दाल मुझे लेके दी है। तो ये चने, ठीक है, ईद के लिए, ताकि चना चाट बना सकें। सो एक ये वाले चने भी लिए थे मोम ने, और एक छोटे चने होते हैं, ये बड़े चने हैं, तो छोटे चने भी लिए हैं। मोम कहती थी उनको पानी में रखे ना तो वो थोड़े से ना फ्लफ़ी से हो जाते हैं, क्या कहते हैं लफ्ज़ मुझे याद नहीं आ रहा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, डोंट नो, जो भी है। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो 2 तरह के जनाब चने लिए थे। तो माश की दाल, एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, बाकी दालों से की निस्बतन माश की दाल सबसे महंगी होती है। ऐसा क्यों? अगर किसी को इसकी रीज़न पता है तो बताएं। ये ग्रीन कलर की दाल ही मैं आज फर्स्ट टाइम देख रही थी यहाँ पर, ये ग्रीन कलर की दाल भी यहाँ पर मौजूद थी, ठीक है। सो आगे चलते हैं, आप लोगों को मैं बताती हूँ। जो खिचड़ी वाली दाल होती है वो भी पता नहीं, हम तो खिचड़ी वाली दाल बोलते हैं। मोम कही थी वो भी ले लेते हैं, मैंने कहा खिचड़ी तो हम लोग बनाते ही नहीं है, तो वो लेकर फ़ायदा। सो इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे भी सर्फ एक्सल, सर्फ पे आ जाते हैं जनाब। तो सर्फ पे भी सारे रेट्स वगैरह मौजूद थे। तो यहाँ पे हार्पिक वगैरह पे भी सारे रेट्स वगैरह मौजूद हैं। सो यहाँ से हमने हार्पिक की 2 छोटी बॉटल्स ले ली थी। इसके अलावा आपको मैं सर्फ वाली साइड पे लेके चलती हूँ। तो हम डिफरेंट सर्फ यूज़ करते रहते हैं, कभी ब्राइट यूज़ कर ली, कभी सर्फ एक्सल यूज़ कर लिया, कभी एरियल यूज़ कर लिया, तो डिफरेंट तरह की यूज़ करते रहते हैं। सो कोई फ़िक्स नहीं है कि हर दफ़ा ये यूज़ करनी है, तो ज़्यादातर हम सर्फ एक्सल यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक पैकेट मैंने कहा मोम पड़ा हुआ है ब्राइट का। मोम कहती है ईद भी है तो जितना हो सके हमारा मंथ ये वाला गुजर जाए, तो मम कह रही थी कि सर्फ एक्सल उठा लो एक और। तो यहाँ पे जनाब सबके रेट्स वगैरह मौजूद हैं, 2 kg 3 kg जो भी होता है, 5 kg का होता है शायद, एक 2 kg का होता है। तो इस हिसाब से ना रेट वगैरह सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, डिस्काउंट की स्पेशल मेगा ऑफ़र लगी हुई है, आप लोग भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ओके। सो यहाँ पे और भी सर्फ वगैरह होती हैं जिनके तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुने, मैं फ़र्स्ट टाइम यहीं पर आकर देख रही थी। एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करती हुई चलूँ कि एक्सपायरी डेट देख कर ही चीज़ उठानी है, ठीक है। जो भी लेना है उसकी एक्सपायरी डेट देख लें। रेट देखने के साथ साथ एक्सपायरी डेट देखना मत भूलें, एक्सपायरी डेट देखें। और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ के खाने वाली चीज़ों की एक्सपायरी डेट ज़रूर देखनी है आप लोग ने, ठीक है। सो अभी ईद वगैरह आने वाली है तो बिरयानी मसाला, चाट मसाला वगैरह ये सारा कुछ लेना था। सो हमारे ना ये जो स्पेशल खाने होते हैं ना, ये हमारे बनते हैं स्पेशल इवेंट्स वगैरह पे, ईद पर ही, वरना नॉर्मल डेज़ में भी कोई बिरयानी शरियानी चाट शाट कोई नहीं बन रही होती।
नॉर्मली रोटी सालन होता है, ठीक है, यही चीज़ें होती हैं कोई। और हाँ, कहीं इवेंट पे कहीं बाहर चले गए ना फैमिली के साथ तो ही चीट डे होगा मेरा, वरना मैं नॉर्मल जो होता है ना सालन रोटी वही खाती हूँ। हाँ, उनके व्लॉग नहीं बनाती, वो अलग बात है कि उनके व्लॉग बने हो तो आपको पता हो कि मैं वो चीज़ें भी खाती हूँ। वैसे मेरी जो फूड है, मैं जो फूड इनटेक करती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी फूड इनटेक करती हूँ। लेकिन मेरे व्लॉग्स सारे जो होते हैं वो चीट डे के होते हैं, या फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे गए हो तो बाहर का खाना खा रहे हो, रेस्टोरेंट बाहर का स्ट्रीट फूड वगैरह इंजॉय कर रहे हो, तो उनके व्लॉग होते हैं। ओके, तो यहाँ मैं नेशनल का बिरयानी मसाला ढूंढ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नेशनल का बिरयानी मसाला नहीं मिला, तो मुझे शान का नज़र आ रहा था, तो मैंने शान का बिरयानी मसाला उठा लिया, तो वो रख लेते हैं। तो अब जनाब बिरयानी देखेंगे कि ईद पे बनेगी कि नहीं बनेगी, या उससे पहले ही बन जाएगी। और बच्चे भी आने वाले हैं, छुट्टियाँ होने लगी हैं, सो गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली हैं, सो फाइनली हम लोग इंजॉय करेंगे छुट्टियाँ। और जनाब मैंने अपने लिए ये ले लिया, क्योंकि अक्सर मुझे क्रेविंग हो जाती है, तो दिल करता है लाइक कॉफ़ी टाइप हो या सूप टाइप हो तो कुछ पी लिया जाए, मज़ा आए। लेकिन कॉफ़ी पीने नहीं होती, क्योंकि दूध वाली कॉफ़ी पियेंगे तो ज़ाहिर बात है वेट गेन होगा, तो पानी वाली कॉफ़ी पीनी नहीं होगी, कड़वी है। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा नमकीन सूप टाइप ले लेते हैं। तो मैंने ये कनौर वाला उठा लिया था। अभी चलते हैं जनाब आगे बेकरी आइटम्स जाकर देखते हैं कि बेकरी में क्या क्या है। तो मोम ने यहाँ से क्या लिया ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हुई चलूँगी। यहाँ मुझे मोम ये कह रही थी कि ज़ावियार के लिए लो, ज़ावियार के लिए लो। मोम को मेरा कुछ पता नहीं है, लेकिन ज़ावियार कह रही थी कि ज़ावियार के लिए कुछ लेना है। फिर मैंने सोचा मोम ज़ावियार को पसंद है जनाब बर्फ़ी वो बहुत शौक से खाता है, ठीक है। ब्राउनी वगैरह केक वगैरह और जंक फूड इतने शौक से नहीं खाता जितने शौक से वो बर्फ़ी खाता है। तो मैंने कहा मोम आप ऐसा करें, जब आपने जाना होगा ज़ावियार को मिलने तो ज़ावियार के लिए बर्फ़ी का पूरा डब्बा पैक करवा कर उसके लिए ले जाना, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बना ली थी जो मैंने यूट्यूब शॉर्ट में अपलोड की हुई है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट शेप इतनी मज़े की डेकोरेशन बॉक्सेस बने हुए हैं किसी को गिफ्ट वगैरह करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मिठाई की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, और मुझे सिर्फ ज़ावियार याद आ रहा था, क्योंकि ज़ावियार लव बर्फ़ी, ज़ावियार को बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मोम ने यहाँ पे ये कोई ऑरेंज कलर की चीज़ ली है, इसका नाम है पता नहीं बलियाँ, पता नहीं क्या नाम है, ठीक है। ये मोम ने लिए और खजूरें ली है मोम ने, जो कि मोम बहुत ज़्यादा खाती है और मोम को बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा आज का व्लॉग इतना ही था। अब हम डिस्काउंट से बाहर जाने लगे हैं। सो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये था हमारा डिस्काउंट का मेगा ऑफर का फुल कंप्लीट व्लॉग। होप सो कि आपने इसको एंजॉय किया हो, आपको मज़ा आया हो। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।